हेलो फ्रेंड्स, एवीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर के आऊँ वो आपके पास आसानी से पहुँचती रहे। मेरे द्वारा जो इतिहास की सीरीज चलाई जा रही है वो मध्य प्रदेश सेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, मध्य प्रदेश वर्ग एक पात्रता परीक्षा और मध्य प्रदेश वर्ग एक चयन परीक्षा, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी प्री परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, बिहार बीपीएससी परीक्षा, राजस्थान जो लेक्चरार भर्ती अभी आई है उसके लिए इतिहास की सीरीज प्रारंभ की गई है। ठीक है भाई, ये जितनी भी मैंने सारी परीक्षाएं बताई उनमें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने इतिहास को संपूर्ण कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे एबीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम वैदिक संस्कृति का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल के टॉपिकों को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के नाम से बनी हुई है, उसमें जाइए और सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप इस पार्ट को देखिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज वैदिक संस्कृति के पार्ट 2 को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको अच्छे से हम तैयार करते हैं। तो चलिए आज हम ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थी। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई की बात की जा रही है तो कौन सी है? कुल अथवा परिवार राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था, आप इसे याद रखेंगे। इसके आगे है कुल के प्रधान को क्या क्या कहा जाता था? तो कुलप या कुलपति अथवा गृहपति कहते थे। कुल के प्रधान को कुलप, कुलपति अथवा गृहपति कहते थे। कई कुलों को मिलाकर के ग्राम बनता था। कई कुलों को मिलाकर के क्या बनता था? ग्राम। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामणी। और जो ग्रामणी है, ग्रामणी संभवतः है नागरिक तथा सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्य करते थे। तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है उसमें जो राजनीतिक व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं उसमें जो राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? कुल अथवा परिवार। इस कुल अथवा परिवार का जो स्वामी या मुखिया होता था वो या तो पिता बनता था या फिर बड़ा भाई बनता था। और इस जो प्रधान या मुखिया है इसको कुलप, कुलपति अथवा गृहपति के नाम से जाना जाता था। कई कुल या परिवार मिलकर के ग्राम बनाते थे और ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामीणी होता था। ग्रामीणी संबंधित नागरिक तथा सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्य करते थे। ये एक रूपरेखा थी। इसके आगे अब हम चलते हैं। तो जैसे कई कुलों को मिलाकर के ग्राम बन रहा है उसी प्रकार ग्राम से मिलकर के जो इकाई बनती थी उसे विस कहा जाता था, या ग्राम से बड़ी संस्था क्या कहलाती थी? विस होती थी। और जिसका स्वामी कौन कहलाता था? विसपति कहलाता था। अब इन अनेक विषयों का समूह क्या कहलाता था? जन होता था। ऋग्वेद में जन शब्द करीब 275 बार आया है। ऋग्वेद में जन शब्द को कितनी बार प्रयोग किया गया है? 275 बार। एवं विस कितनी बार आया है? 170 बार आया है। जन की अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। ऋग्वेद में किस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है? तो इस जनपद शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जन शब्द 275 बार आ रहा है और विस शब्द 170 बार आया है। आगे चलते हैं। आगे है ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवांशिक होता था। अच्छे से रट लीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था, किंतु राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। भले ही राजा का पद कैसा हो चुका था? आनुवांशिक, लेकिन राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। ऋग्वेद व ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त हैं जो इस बात का सूचक है कि राजा के निर्वाचन में आम जन की सहमति भी होती थी। यानी कि राजा का निर्वाचन किसकी सहमति से किया जाता था? आम जन की सहमति से किया जाता था। और राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त किस
ब्राह्मण ग्रंथ में है तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में है, और वेद कौन सा है तो ऋग्वेद और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त प्राप्त होते हैं। अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 हुई है उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण से राजा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप अच्छे से याद रखेंगे राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, और वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। आगे चलती हैं। आगे है राजा को कबीले का संरक्षक यानी कि गोपाजनस्य क्या कहा गया है, राजा को कबीले का संरक्षक यानी कि गोपाजनस तथा पुराभिता यानी नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। तो ध्यान रखना जो आपका राजा है, राजा को क्या कहा जाता था, गोपाजनस्य मतलब कबीले का संरक्षक तथा पुराभिता यानी कि नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग हुआ है, तो गोप किसके लिए प्रयोग हुआ है, राजा के लिए प्रयोग हुआ है। आगे बात करते हैं हम ऋग्वेद में राजा कबीलाई मुखिया होता था। ऋग्वेद जो समाज था ये उसमें जो राजा होता था वो कबीलाई मुखिया होता था, वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं था। इसका कारण क्यों, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में स्थायी जीवन ढंग से प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, अच्छे से रट लीजिए। इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह युद्ध का स्वामी होता था। भूमि का स्वामी न होकर के किसका स्वामी होता था, युद्ध का स्वामी होता था। प्रजा अपनी रक्षा के बदले स्वैच्छिक कर देती थी, जिसे क्या कहते थे, बलि कहते थे। जो प्रजा अपनी रक्षा के बदले में राजा को जो स्वैच्छिक कर देती थी उसे क्या कहा जाता था, ऋग्वैदिक समाज में बलि के नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में। आगे है इस समय हमें सभा, समिति, विदत जैसी गणतंत्रात्मक स्वरूप वाली संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब इसमें जनता की भागीदारी मुख्य होती थी। डॉक्टर कीथ के अनुसार समिति विद्वानों की परिषद थी और सभा उसके भवन को कहा जाता था। किसके भवन को, समिति का भवन क्या कहलाता था, सभा कहलाता था। ये कौन कह रहे हैं, डॉक्टर कीथ महोदय कह रहे हैं कि समिति विद्वानों की परिषद थी जबकि सभा उसके भवन का नाम था। आगे चलेंगे। आगे है जिमर के अनुसार, तो जिमर क्या कहती हैं, जो सभा थी वो ग्राम संस्था थी जबकि समिति संपूर्ण जन की केंद्रीय संस्था थी। तो ध्यान रखना संपूर्ण समिति को संपूर्ण जन की केंद्रीय संस्था किसने कहा है, तो जिमर ने कहा है, और सभा को ग्राम संस्था किसने कहा है, तो भी जिमर ने कहा है। आगे है सभा उच्च सदन थी जबकि समिति निम्न सदन थी, फिर भी आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर याद रखना सभा को उच्च सदन तथा समिति को निम्न सदन किसने कहा है, तो लुडविग महोदय ने कहा है। आगे बात करती हैं। आगे है सभा व्रत व अभिजात लोगों की संस्था थी। अच्छे से रट लीजिए, सभा व्रत व अभिजात यानी कि उच्च वर्ग के लोगों की संस्था थी। वहीं समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। अच्छे से याद रखना, सभा व्रत व अभिजात लोगों की संस्था है, समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। यह राजा पर नियंत्रण रखती थी। कौन, समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी, ना कि सभा। सभा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, किल्लवत् स्पद कहा गया है, यानी पाप का विमोचन करने वाली सभा कहा गया है। तो सभा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो किल्लवत् स्पद यानी कि पाप का विमोचन करने वाली कहा गया है। आगे बात करती हैं। आगे है सभा का सदस्य सभासद या सज्ञ कहलाता था, जबकि सभा के प्रमुखों को क्या कह रहे हैं, सभापति। सभा के सदस्य को सभासद या सज्ञ, प्रमुख को सभापति और सभा के रक्षक को क्या कहा जा रहा है, सभापाल कहा जाता था। तथा सभा राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में काम करती थी, तो इसे आवेश या आपत्ति भी कहा गया है। तो ध्यान रखना, सभा के सदस्य सभासद सज्ञ, सभा के मुखिया या प्रमुख सभापति, सभा के रक्षक को सभापाल कहा जा रहा है, और सभा राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में काम करती थी, इसलिए इसे आवेश और आपत्ति भी कहा जाता था। आगे बात करती हैं। मैत्रायणी संहिता में सभा का उल्लेख ग्राम्य वादन के न्यायालय के रूप में हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सभा का उल्लेख है ग्राम्य वादन के न्यायालय के रूप में किस संहिता में किया गया है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे, मैत्रायणी संहिता में किया गया है। आगे है अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा तथा अनति कहा गया है। क्या कहा गया है, नरिष्ठा या अनति कहा गया है। किसको कहा गया है, सभा को। किस वेद में कहा गया है, अथर्व वेद में कहा गया है। आगे बात करती हैं। राजा सभा के परामर्श को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझता था, यानी कि जो राजा होता था ऋग्वैदिक काल में वो सभा की परामर्श को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझता था। आगे बात करती हैं।
समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ईशान। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा गया है। समिति का सबसे प्रमुख कार्य राजा का चुनाव करना। ऋग्वेद के अनुसार राजा का समिति में उपस्थित होना आवश्यक था। ऋग्वेद कहता है कि जो राजा था उसका समिति में उपस्थित होना आवश्यक था। समिति राजा का चुनाव करती थी। समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता है। समिति को राजा को नियुक्त करने वो पदच्युत यानी कि पद से हटाने का अधिकार भी किसी को था? समिति को। तो नियुक्त भी समिति करती थी और पद से भी कौन हटाता था? समिति हटाती थी। आगे बात करती हैं, अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो अच्छे से रट लीजिएगा, किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो आप आंसर याद रखेंगे, अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और इसी अथर्ववेद में इस सभा को नरिष्ठा अथवा अनिति भी कहा गया है। आगे बात करती हैं, आगे है आपकी तीसरी संस्था वेदत। वेदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है। तो ध्यान रखना, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? तो आप याद रखेंगे, वेदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इसकी बैठक में सैनिक लूट के विभाजन संबंधी कार्यों का निपटारा होता था। यानी कि सैनिक लूट जो होती थी उसका विभाजन कहाँ पर किया जाता था? तो वेदत की बैठक में किया जाता था। और साथ में ही जो वेदत की बैठक होती थी उसमें नववधू का स्वागत किया जाता था, वो उपज का वितरण भी इसी में होता था। आगे बात करती हैं, ऋग्वैदिक काल में महिला भी सभा व वेदत में भाग लेती थी, लेकिन ध्यान रखना समिति में भाग नहीं लेती थी। ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं थीं वो समिति में भाग नहीं लेती थी, केवल सभा व वेदत में भाग लेती थी। आगे बात करते हैं विधाता। विधाता ये क्या है? एक संस्था थी जो कि डॉक्टर जायसवाल ने सभा व समिति के अतिरिक्त तीसरी संस्था किसको माना है? विधाता का उल्लेख किया है। तो ध्यान रखना, विधाता एक तीसरी संस्था थी जिसका उल्लेख किसने किया है? तो डॉक्टर जायसवाल महोदय ने किया है। इसका कार्य धार्मिक जीवन का प्रबंध करना था। तो विधाता का प्रमुख कार्य क्या था? धार्मिक जीवन का प्रबंध करना था। आगे बात करती हैं, आगे है ऋग्वैदिक काल संघर्षरत जनों का काल था। यानी कि जो जन होते थे वो आपस में क्या करते रहते थे? संघर्ष करते थे। जन परस्पर सत्ता संघर्ष में उलझे रहते थे। इस समय ऐसा ही एक संघर्ष हमको देखने के लिए मिला, दशराग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बात करती हैं, ऋग्वेद के 7वें मंडल में परुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़े गए दशराग के युद्ध का वर्णन है। इसको आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। दशराग के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 7वें मंडल में। किस नदी पर लड़ा गया? तो परुषणी और रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। आगे बात करती है, यह युद्ध भरत वंश यानी कि त्रिस्तु वंश के राजा सुदास, जिसे पैजवन के नाम से भी, सुदास को क्या कहते हैं? पैजवन भी कहते हैं। ये भरत वंश या त्रिस्तु वंश का था तथा अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच हुआ था। राजा सुदास दिवोदास का पुत्र था। राजा सुदास किसका पुत्र था? दिवोदास का पुत्र था। दिवोदास ने संबर नामक अनार्य राजा को परास्त किया था। ध्यान रखना, तो जो राजा सुदास के पिता हैं दिवोदास, उसने किस राजा या किस अनार्य राजा को पराजित किया? तो आप याद रखेंगे, संबर को पराजित किया था। आगे बात करते हैं, 10 राजाओं में 5 आर्य एवं 5 अनार्य राजा थे और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसका नेतृत्व पुरु जन का राजा पुरु कर रहा था। तो जो सुदास के विरुद्ध में 10 राजा थे, 5 आर्य और 5 अनार्य, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पुरु जन का राजा पुरु कर रहा था। आगे देखते हैं, 5 आर्य कबीले जो 10 राजा थे, समूह था, उनमें 5 आर्य कबीले थे। कौन कौन से थे? पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रोह थे। इन्हें क्या कहा गया है? पंचजन्य कहा गया है। अच्छे से याद रखना, पंचजन्य में कौन शामिल है? पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, ध्रुव। उसके बाद 5 अनार्य जन थे, शिव, पक्था यानी पथ्युन, अलिना, भलना यानी भलानस और विषाणन, ये 5 अनार्य। इस प्रकार ये 10 आर्य एवं अनार्य जन थे जो राजा सुदास के विरुद्ध लड़ रहे थे। और इन 10 राजाओं का जो प्रमुख था वो कौन था? पुरु जन का राजा पुरु कर रहा था। आगे बात करती हैं, दशराग के युद्ध में भरत जन के राजा सुदास या फिर त्रिस्तुवंत के राजा सुदास का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ था। तथा राजा पराजित राजा का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र था। अब यहाँ पर सुन लीजिए, आगे बात आएगी, अभी मैं बताने वाला नहीं हूँ।
आगे है सृंजय कबीले ने सुदास का पक्ष लिया, यानी कि सुदास के पक्ष में कौन सा कबीला लड़ा? सृंजय कबीला लड़ा। सुदास ने इसके बाद भेद नामक स्थानीय शासक को पराजित किया था। भेद नामक ये स्थानीय शासक है या अनार्य राजा है, इसको पराजित किया है किसने? सुदास ने। और सुदास के पिता थे कौन? देवोदास। देवोदास ने एक अनार्य राजा संबर को पराजित किया था। आगे बात देखते हैं कि जो दशरथ की युद्ध हुआ वो क्यों हुआ था, तो देखते हैं इस युद्ध का प्रमुख कारण यह था कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। तो ध्यान रखना क्यों हुआ था यह युद्ध, कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाकर सुदास से युद्ध किया था। ये 10 राजा कौन थे? तो 10 राजा थे, एक तो 5 आर्य थे, अनु, द्रोहु, पुरु और जन और यदि, ये थे। और 5 अनार्य थे, शिव, पक्थु, भलानस, अलिना और पिशाणन, ये 5 अनार्य थे। तो इस प्रकार ये 10 राजा थे। आगे बात करती हैं, आगे है हिटजैल महोदय। हिटजैल महोदय ने दशरथ की युद्ध को स्नैपशॉट ऑफ हिस्ट्री कहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दशरथ की युद्ध को स्नैपशॉट ऑफ हिस्ट्री किसने कहा है? तो हिटजैल महोदय ने दशरथ की युद्ध को स्नैपशॉट ऑफ हिस्ट्री कहा है। ऋग्वेद में अंतिम उल्लेखित राजा कौन थे? सगर थे। याद रखना ऋग्वेद में अंतिम उल्लेखित राजा का नाम क्या मिलता है? सगर। आगे है कालांतर में भरत व पुरु जन के बीच मित्रता हो गई और वह दोनों ने एक होकर एक नए कुरु नाम से एक नया जन बनाया था। तो ध्यान रखना भरत और पुरु दोनों आगे चल के मित्र बन गए और इन्होंने एक नए जन कुरु को जन्म दिया या कुरु नाम से एक नया जन बना लिया। आगे बात करती हैं ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कुरु नरेश सदैव 64 योद्धाओं से घिरा रहता था। अच्छे से याद रखिएगा, जो कुरु नरेश है वो कितने योद्धाओं से? 64 योद्धाओं से सदैव घिरा रहता था। ये वर्णन हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। आगे बात करते हैं ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द प्रयोग तो हुआ है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए किस शब्द को प्रयोग किया गया है? गविष्टि शब्द को प्रयोग किया गया है। लोगों के भौतिक जीवन में पशुचारण का विशेष महत्व था। गविष्टि अर्थात गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय माना गया है। गवेषणा मतलब होता है गायों की खोज या गायों की गवेषणा, गविष्टि मतलब होता है युद्ध। आगे बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन अनार्य जातियां। तो ऋग्वैदिक कालीन अनार्य जातियों को आप ट्रिक याद रखिएगा। पाशिकी, पाशिकी मतलब P4 बनेगा पिशास, Y4 बनेगा अज, S4 बनेगा सिम्बियु और शीघ्र और K4 बनेगा कीकट और Y4 बनेगा यज्ञु। तो ध्यान रखना कुल कितनी अनार्य जातियां थीं ऋग्वेद में? तो कुल 6 अनार्य जातियों का वर्णन पढ़ती हैं। पिशाच है, अज है, आपकी शिग्रू है, आपकी शिम्बू है, आपकी कीकट है और यज्ञु है। अनार्य राजा कौन कौन से थे ऋग्वैदिक कालीन में? तो आप याद रखना ऋग्वैदिक काल में जो अनार्य राजा थे वो क्या थे? BSc और PG किए हुए थे। क्या किए हुए थे? BSc और PG। तो B4 भेद, S4 संबर, C4 चुमरी। ध्यान रखना B4 भेद, S4 संबर, C4 चुमरी और P4 आप पिपरू याद रखिएगा और G4 आप घुनी याद रखिएगा। तो P4 पिपरू और G4 घुनी। तो अनार्य राजा कौन कौन से थे? BSc PG किए हुए राजा थे। और ऋग्वैदिक कालीन अनार्य जातियाँ कौन सी थी? पास की याद रखिएगा, दोनों कोड हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। आगे बात करते हैं, आगे है ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध में राजा के साथ जाता था तथा उसकी विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। पुरोहित को प्रोधा भी कहा गया है। राजा शांतनु का पुरोहित कौन था? देवापीठ था। तो ध्यान रखना पुरोहित का क्या काम होता था? युद्ध में राजा के साथ जाता था, उसकी विजय के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। पुरोहित को प्रोधा भी कहा गया है और राजा शांतनु का पुरोहित देवापीठ था। पुरोहित का पद वंशानुगत था। अच्छे से याद रखना ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो पुरोहित का पद होता था वो कैसा था? वंशानुगत था। आगे बात करते हैं, आगे है स्पर्श, जिसे क्या कहा जाता था? गुप्तचर। तो ध्यान रखना ऋग्वैदिक काल में जो गुप्तचर होता था उसको किस नाम से जानते थे? स्पर्श के नाम से। वह दूत नामक कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है।
राजा के व्यक्तिगत कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? उपस्थि। जो राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे उनको किस नाम से जानते थे? उपस्थि और एभ्य क्या कहते थे? उपस्थि या एभ्य कहा जाता था। आगे बात करते हैं। आगे है ऋग्वैदिक काल में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। अच्छे से रट लीजिए, ऋग्वैदिक काल में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। अगर कोई हत्या करता था तो उसको नगद धनराशि मरने वाले के संबंधियों को देनी पड़ती थी। एक व्यक्ति को शतदाम कहा गया है। शतदाम का मतलब होता है क्योंकि उसके जीवन का मूल्य 100 सिक्कों के बराबर है। शतदाम मतलब उसका जीवन का जो मूल्य है वो 100 सिक्कों के बराबर है। ऋग्वेद में कानून को क्या कहा गया है? धर्मन। ऋग्वेद में कानून को क्या कहा गया है? धर्मन कहा गया है। अब बात करते हैं ऋग्वेद में कुछ शब्द हैं और उनका कितनी बार ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, तो ध्यान रखना। आर्य शब्द को ऋग्वेद में आर्य शब्द को 36 बार प्रयोग किया गया। इंद्र का 250 बार प्रयोग किया गया। अग्नि का 200 बार प्रयोग किया गया। पिता आपका 335 बार प्रयोग किया गया है। माता 234 बार प्रयोग की गई है। अच्छे से, आर्य 36, इंद्र 250, अग्नि 200, पिता 335, माता 234 बार प्रयोग में किया गया है। आगे बात करती हैं। आगे है अश्व यानी कि घोड़े का प्रयोग 215 बार किया गया है। गौ का प्रयोग 176 बार प्रयोग किया गया है। विदत 122 बार प्रयोग किया गया है। समिति आपकी 9 बार प्रयोग की गई है। सभा शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया। एक बार और पढ़ते हैं। अश्व यानी कि घोड़े का 215 बार प्रयोग किया गया है। गौ यानी कि गौ का 176 बार प्रयोग किया गया है। विदत यानी कि 122 बार प्रयोग किया गया है। समिति यानी कि 9 बार प्रयोग किया गया है और सभा यानी कि 8 बार प्रयोग की गई है। आगे बात करती हैं। आगे है राष्ट्र शब्द का प्रयोग 10 बार किया गया है। वर्ण शब्द का प्रयोग 23 बार किया गया है, लेकिन आर्य शब्द का 36 बार प्रयोग। गंगा, शूद्र, पृथ्वी यानी कि GPS आप याद रखिए। तो G फॉर गंगा, P फॉर पृथ्वी, S फॉर आपका सरयू और आपका शूद्र। सरयू, शूद्र, पृथ्वी और गंगा और कुल, मित्र, वैश्य। कुल, मित्र, वैश्य यानी कि GPS कुल, मित्र, वैश्य। ट्रिक याद रखिएगा, एक बार प्रयोग किया गया है। गंगा का, शूद्र का, सरयू का, पृथ्वी का, मित्र का, कुल का, वैश्य का, इन शब्दों का सिर्फ एक ही बार प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। यमुना का कुल कितनी बार? तो 3 बार प्रयोग किया गया। यमुना शब्द कितनी बार आया है ऋग्वेद में? 3 बार आया है। तो यहीं पर ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है समाप्त होती है। कल हम नेक्स्ट पार्ट में ऋग्वैदिक कालीन समाज की चर्चा करेंगे। अगर आपको वाकई में मेरा डाटा पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।